तो कल हमने हमारा एक पेज बनाया था, टेस्ट पेज। ठीक है, तो कल पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने जो फेसबुक आईडी थी उसको थोड़ा सा बनाना सीखा था, मतलब उसको बनाना सीखा था और पेज बनाया था। तो आज थोड़ी सी पेज की सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे जो अहम चीज है वो मैं पहले कवर के लिहाज से बात करता हूँ, कवर फोटो के लिहाज से ना। क्योंकि कुरान अकेडमी के लिए खास तौर पर ये काम आएगी कि जिस तरह की ये पेज है, तो कुरान अकेडमी के लिए अपना एक पेज बनाएं, उस पर एक अच्छी सी प्रोफाइल लगाएं और जो आपके कोर्सेज वगैरह हों और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, कोर्सेज वगैरह और भी जो आप डिटेल देना चाहें वो दे सकते हैं। और एक अच्छी सी जो आपकी कवर फोटो है वो आप इधर बैक पर इस लगा दें। इसको कवर फोटो कहते हैं, इसको प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं या प्रोफाइल फोटो, इसको कवर फोटो कहते हैं। तो जो भी आपका पेज ऐसे विजिट करेगा तो उसको ऐसे ये नजर आएगा, तो वो यहाँ से कोर्सेज वगैरह देख सकता है। तो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डेस्कटॉप है उसमें कवर फोटो का साइज और होता है, और अगर आप मोबाइल से देखेंगे तो मोबाइल से कवर फोटो का साइज थोड़ा छोटा होगा, तकरीबन इतना सा होगा। तो डेस्कटॉप पर ज्यादा होता है। तो कवर फोटो आपने ऐसी डिजाइन करवानी है तो जो दोनों जगहों पर आपका जो कवर है, पेज है, को विजिट करे तो उसको दोनों जगहों पर सही परफेक्ट नजर आए, कटा हुआ ना नजर आए। इसकी मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पर ये कैसे नजर आएगा। ओ सॉरी ये मैंने इसी पेज की तस्वीर जो है वो ली है मोबाइल से। ये मोबाइल है, समझ लें कि मोबाइल में मेरा पेज जो है, ये वाला पेज ऐसे नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है, जो दरमियान वाला मेरा मवाद लिखा हुआ है मेरी अकेडमी के मुतालिक, तो वो कुछ भी कटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो मेरे कोर्सेज, मेरा नेम, सब कुछ वो सही से नजर आ रहा है। तो इधर आप अगर इसको डेस्कटॉप पर आकर देखेंगे, हालांकि ये पिक्चर बड़ी है तो इधर भी कटा हुआ नहीं है। बस इतना है कि मैंने इधर से इजाफी जो है वो थोड़ा डिजाइन रखवाया था और इधर से इजाफी डिजाइन रखवाया था, कि मुझे पता था कि ये जो इतना इतना हिस्सा है, ये इतना इतना हिस्सा जो है ये ही नजर आता होता है मोबाइल पर। तो इजाफी जो है थोड़ा सा डिजाइन ऐसा बनवा लें कि जो डेस्कटॉप पर आप अपलोड होगी तो इधर से वो कोई भी भद्दा नहीं लगेगा, खाली खाली नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा सा डिजाइन लग रहा है, बिल्कुल डिजाइन बना है। इधर लाइब्रेरी है, इधर वैसे डिजाइन आ गया। और जब आप इसको मोबाइल की तरफ से देखते हैं तो इधर देखें, अगरचे दाएं बाएं से डिजाइन जो है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इसको आप एक अलग से डिजाइन भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कोई कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये आपने कैसे ये पेमाइश करनी है, कैसे डिजाइन बनवाना है और इसका साइज क्या होगा, ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जाकर आप सिंपल लिखें एफ बी कवर साइज। ठीक है जी, एफ बी यानी फेसबुक कवर साइज लिखें तो इस तरह ये आपके सामने फोटोज शो हो जाएंगी। इनमें से किसी एक को आप ओपन कर लें। ओहो, इमेजेस में आ जाए, इसको ओपन कर ले। अब ये जो है ये आपको बता रही है ये कमीनी पन क्यों नहीं हो रही। अच्छा, बहरहाल ये इसका साइज है 360। ये मैंने जूम कर दिया आपके लिए, ये देखें 360 पिक्सल से लेकर ये 880, यानी इधर को जो है ये 820 होगी और ऊपर को जो इसकी हाइट है ये 360 होगी पिक्सल्स में। अच्छा, आपने ध्यान किस चीज का रखना है कि आपका जो मोबाइल पर भी सेम नजर आए और डेस्कटॉप पर भी आपकी ये कवर फोटो जो है ना वो कटी हुई नजर ना आए। तो ये देखें, ये जो सफेद एरिया ना, सफेद एरिया ये वाला, ये इसने लिखा हुआ है सेफ जोन विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप स्क्रीन्स। यानी कि ये जितना सफेद हिस्सा है, ये सफेद हिस्से में जो कुछ भी आप डिजाइन करेंगे ये आपका फेस सॉरी डेस्कटॉप पर भी नजर आएगा और मोबाइल पर भी नजर आएगा, इतना इतना हिस्सा।
अब बाकी ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, ठीक है, ये आपका नजर आएगा डेस्कटॉप पर, ठीक है। और ये जो इतना इतना ये वाला हिस्सा है, ये भी और ये भी, ये सिर्फ नजर आएगा मोबाइल पर, यानी कि ऐसा का ये सारा सफेद भी, और ये जो कलर है पता नहीं इस कलर का नेम क्या है, तो ये वाला सारा जो है ये आपको मोबाइल पर नजर आएगा, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा। तो ये जो ब्लू है और ये ऐसे ये वाला, ये आपको डेस्कटॉप पर नजर आएगा, कोई भी आपका पेज को विजिट करेगा। तो लिहाजा आपने सेफ जोन में रहते हुए आपका जितना भी कोर्सेज होंगे, जितना भी आपका एकेडमी का नेम होगा, आपका नंबर होगा, आपका स्काइप, जो कुछ भी है, आपने इस सफेद जोन में रहते हुए वो डिजाइन करवाना है। ये पिक्चर आप अपने डिजाइनर को सेंड कर सकते हैं लेकर। अगर तो प्रोफेशनल डिजाइनर हुआ तो उसको खुद पता होगा, उसको कहें कि आप भाई मेरा ऐसा डिजाइन बनाएं, ऐसी कवर फोटो बनाएं जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर सही से नजर आए बगैर किसी कटिंग के। तो अगर प्रोफेशनल बंदा हुआ तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही ये सब कुछ कर लेगा। अनाड़ी बंदा हुआ तो फिर आप उसको ये भेज सकते हैं, तो उसको ये भेज दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो कवर है इसके दरमियान दरमियान रहकर तैयार करवाएं, ताकि एक प्रोफेशनल लगे, कटी हुई ना लगे, ठीक है। तो ये अच्छा लगता है ना, प्रोफेशनल तरीके से आप काम करें। अच्छा जी, अभी भाई ने एक भाई हैं हमारे, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया कि मेरा जो पेज है वो विजिट कर ले, तो उनका पेज थोड़ा सा विजिट करते हैं और उनकी थोड़ी सी गलती आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने कवर लगाई हुई है, तो ये देखें इनका ये द बेस्ट, ये कट गया ना। तो ये चीज मैं कह रहा था कि इन्होंने कुछ साइज के हिसाब से नहीं बनाई, इन्होंने बस जो डिजाइन इन्होंने देखा, जैसा देखा वैसे उन्होंने बना के चश्मा कर दी, अपलोड कर दी। अब ये भी इनका कटा हुआ है, ऊपर से भी कटा हुआ है, और दूसरा इनका डिजाइन भी किसी जो है ना वो खाते का नहीं है, कैसे ब्लर हुआ हुआ है, ठीक है ना, कुछ ना पढ़ा जा रहा है ना कुछ। तो एक तो इनका डिजाइन भी नहीं सही और लोकल है बिल्कुल तैयार किया हुआ, दूसरा ये देखें कि ब्लर है कितना, कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा, और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये कि कटा हुआ है। तो डेस्कटॉप पर भी ये कटा हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा आपने अब अपनी जो एफबी की कवर है वो डिजाइन करवानी है, तो इस तरह इस सेफ जोन में रहते हुए डिजाइन करवानी है, अच्छे डिजाइनर से डिजाइन करवानी है। ये मैंने थोड़ी सी बात की आपके साथ फेसबुक की कवर के लिहाज से। अच्छा, दूसरा आपको ये बताता चलूं कि जाहिर सी बात है, जो भी आपने अपना पेज बनाना है, ठीक है ना, जो भी आपने अपना पेज बनाना है वो आपकी आईडी से ही ओपन होता है, ठीक है ना। आपने एक आईडी बनाई, फिर आईडी से आप आगे पेज बनाते हैं, आगे अपना पेज क्रिएट करते हैं। तो जो पेज होता है वो आपकी आईडी से ही ओपन होता है। अब आपने ये याद रखना है कि आपकी आईडी गई तो आपका पेज भी गया। पेज का एक्सेस बगैर आईडी के आपको नहीं मिलता, जो मर्जी कर ले। तो इसलिए आपका जो ब्रांड का पेज है, आपकी एकेडमी का पेज है, इंशाल्लाह वो दिन ब दिन ग्रो करेगा, उसी से आपकी पहचान होगी, आपका रोजगार सब कुछ उसी पर होगा। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से या किसी भी चीज़ के लिहाज से आप अपना पेज बनाते हैं, कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वो आपका एक रोजगार है, और उसी पर आपका एक एतमाद बनता है, लोग उसी को जानते हैं, तो उसकी हिफाजत करना भी आपके ऊपर सबसे लाजमी है। तो इसलिए एक पेज पर जो उसका एक्सेस है एक पेज का, वो मुख्तलिफ आईडीज को दे, यानी एक सिर्फ आईडी से आप अपने पेज का एडमिन ना रहे, ये याद रखिएगा। कम अज कम 2 से 3 अपने पास जरूर आईडीज बनाएं, अपने ही नंबर पर मुख्तलिफ नंबर हों। सिर्फ जो है ना वो एक नंबर पर दो दो आईडी नहीं बना देनी, मुख्तलिफ नंबर रखें, 2 नंबर पर बना लें, अपने अपने हस्बैंड, अपने बेटे, अपने वालिद, कोई भी जो घर का नंबर है। तो 2 से 3 आईडीज बना लें और अपने पेज को 2 से 3 ही आईडी से एडमिन बनाएं, ठीक है ना, अपनी आईडीज को। कहीं खुदा ना खासा आपकी जो आईडी है उसको कुछ मसला होता है, तो आप जो है वो उसको कवर कर सकें, दूसरी जो आईडी है उससे आप एक्सेस हासिल कर सकें। तो मैं आपको अभी बताने लगा हूं कि आप कैसे अपने पेज को जो है किसी दूसरी आईडी से भी उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी दूसरी आईडी को एडमिन कैसे बना सकते हैं, एडिटर कैसे बना सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताने लगा।
तो आपने इधर सेटिंग में आना है, ये देखें लेफ्ट साइड में ये सेटिंग्स है, ये पेज की इस टाइम सेटिंग्स है, ये आपकी आईडी की नहीं है, क्योंकि हमने ये टेस्ट पेज खोला हुआ है, तो ये पेज की ही सेटिंग्स है। तो पेज की सेटिंग्स में आना है। इधर और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ जरूरी जरूरी बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप खुद भी उनको पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत पंगे वगैरह ले सकते हैं। तो आपने आना है इधर नीचे पेज रोल्स में, ठीक है, सेटिंग्स और पेज रोल्स पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप देखें पेज रोल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ ये आपको कह रहा है नीचे आना है आपको, असाइन अ न्यू पेज रोल, टाइप अ नेम और फ्रेंड्स ईमेल और अ फ्रेंड्स ईमेल। यानी आप जिस बंदे को या जिस आईडी को अपने इस पेज का एक्सेस देना चाहते हैं कि वो इस पेज को हैंडल करे आपके साथ मिलकर और अपलोडिंग करे, या आप सिक्योर करने के लिए किसी दूसरी आईडी को भी एडमिन बनाना चाहते हैं, जैसे देखें ना अभी ये महर जिमिल सिर्फ यही इस पेज की जो है ना वो आईडी एडमिन है, ठीक है, इसके अलावा किसी आईडी के पास एक्सेस नहीं है। तो खुदा ना खासा इस आईडी को कुछ हो गया तो पेज भी गया, ठीक है। तो इसलिए आपने एक तो इस लिहाज से आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि अपनी एक दो आईडी को एडमिन बना के रखना है, ठीक है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात अल्लाह करे आपकी काम जो है वो ग्रो करे, तो आपकी एक टीम बनती है, आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके पेज को कोई हैंडल करे, या आपके पेज से कोई मैसेजेस को रिप्लाई करे, या इस तरह का कुछ भी आप वर्क किसी को देते हैं, कोई बंदा साथ रखते हैं किसी को भी, तो आप उसकी आईडी को एक रोल दे सकते हैं, ठीक है ना। आप उसकी आईडी को एक रोल दे सकते हैं, कि इख्तियार दे सकते हैं। तो वो भी आपने यहाँ से आकर उसको देना होता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर आकर नेम लिखना है, और सबसे पहले वो जो आईडी है जिसको आपने रोल देना है, जिसको आपने अपने पेज के साथ अटैच करना है, वो आपकी ये महर जमील यानी जो इस पेज का एडमिन है, इस आईडी का फ्रेंड होना जरूरी है उसका। तो उसको सबसे पहले फ्रेंड बनाना है, रिक्वेस्ट भेजनी है, उसको फ्रेंड बनाना है, फिर जहां उसका नेम जो है वो शो होगा। तो बिलफर्ज मैं रैंडमली किसी को यहाँ करता हूँ, मैं लिखता हूँ गुलाम मुर्तजा। तो ये देखे मैंने स्पेलिंग लिखे, ये नीचे मेरे फ्रेंड आ गए। तो ये गुलाम मुर्तजा, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इस पेज का एडमिन एडिटर या कुछ भी इसको रोल दूं। तो मैंने इस पर क्लिक करना है। आगे आपने ये देखे साइड पर बाय डिफॉल्ट एडिटर लिखा होता है, तो आपने यहाँ क्लिक करना है, तो ये आपके सामने 5-6 रोल आएंगे, ठीक है। तो एडमिन के पास सारे इख्तियारात होते हैं, ये याद रखिएगा, एडमिन के पास सारे इख्तियारात होते हैं। और वो ये एडमिन जब मैंने इसको ऐड कर देना है ना, तो ये एडमिन, ये गुलाम मुर्तजा एडमिन जो है, इस महर जमील को भी निकाल सकता है। तो इसलिए आपने अगर किसी बंदे को अपने साथ रखना है, तो अपने खास बंदों के अलावा किसी को एडमिन ना बनाए, ये याद रखिएगा। उनको एडिटर का रोल दे दें, कि वो पोस्टिंग कर सके, कुछ ना कुछ कोई वीडियो अपलोड करे, कोई फोटो अपलोड करे, कोई रिप्लाई करे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रोल्स हैं। क्रिएटर है, ठीक है, एडवर्टाइजर है। ये एडवर्टाइजर होता है जब आप किसी से अपने पेज को बूस्ट करवाते हैं, जिस तरह के मैं लोगों के पेज को एडवर्टाइज करता हूँ, और मुख्तलिफ पोस्टों को बूस्ट करता हूँ, उनकी मार्केटिंग करता हूँ, उनके एड चलाता हूँ। तो जब फिर मैं क्या करता हूँ, उनको कहता हूँ कि भाई मुझे अपने पेज का एडवर्टाइजर बना दो। तो इसके बड़े महदूद से इख्तियारात होते हैं, ये सिर्फ एडवर्टाइज ही कर सकता है, और ये कुछ पोस्ट वगैरह अपलोड नहीं कर सकता जो एडवर्टाइजर होता है। तो इसलिए ये उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रोल्स दिए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि कोई जैसा भी आपका बंदा है, जैसा भी आपका साथी है, तो उसको वैसा आप यहाँ से रोल दे दें, ठीक है। तो एडमिन का मैंने आपको कहा खास तौर पर आपने अपनी कम से कम 2 आईडी को जरूर एडमिन बनाना है, ये याद रखिएगा, वरना बाद में पछताएंगे। जो भी रोल देना है उसको यहाँ क्लिक किया, उसके बाद आपने कर देना है ऐड। जो ही आप ऐड करेंगे, तो अब आपको यहाँ पर आपकी आईडी का पासवर्ड मांगेगा, जो आपकी आईडी इसकी पहले से एडमिन है। तो यहाँ मैं आपका अपना पासवर्ड जो है वो पुट करता हूँ, अल्लाह यार। तो यहाँ आपने कर देना सबमिट।
अब ये देखिए, अब ये गुलाम मुर्तजा को एडमिन जो है, इसको यहाँ से एक रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है ना, एक इनविटेशन चला गया। तो अभी आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इनविटेशन चला गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो गुलाम मुर्तजा है, अब ये अपनी आईडी ओपन करेगा, उसको एक नोटिफिकेशन आएगा, और वहां से उस नोटिफिकेशन को जब एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये गुलाम मुर्तजा भी उस आईडी का एडमिन बन जाएगा, सॉरी उस पेज का एडमिन बन जाएगा। ठीक है जी। चले मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि वो कैसा होगा नोटिफिकेशन। โอ้โห टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गई या अभी जो है वो कोड नहीं आ रहा जो टू फैक्टर का है। तो चले इंशाल्लाह इसकी मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। बहरहाल उसको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है जी, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपका यहाँ एडमिन बन जाएगा। उसके नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आएगा, उसने जस्ट एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे ही आप किसी को भी एडमिन बना सकते हैं, और आप किसी को भी एडिटर या जो भी आपने रोल देना हो। ठीक है जी, एक तो सेटिंग आपने पेज की ये इस लिहाज से आप देख ली। दूसरी कुछ और आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये जर्नल में आए तो इसमें कुछ खास है तो बहुत सारी सेटिंग्स, लेकिन खास कोई ऐसी नहीं है, ठीक है, कि जो इंतहाई आपके लिए ज़रूरी हो। जो पंक्चुएशन के लेंगे तो चले, इतना ज़्यादा नहीं। वैसे हाँ, पेज इन्फो में आप आ जाएं और आप थोड़ा सा इसको फुल बूटे लगा लें अपने पेज को। वो डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैटेगरी भी हमने कल की थी। इधर अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपका कोई ब्रांड है या आपकी अकेडमी है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें। इसके अलावा यहाँ आप अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी लगा दें, यहाँ आप अपनी वेबसाइट लगा दें अगर है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपने ही पेज का ये यूआरएल कॉपी करें, ठीक है, लिंक कॉपी करें, ये आपका पेज ही है, और इसको यहाँ पेस्ट कर दे। चलें, ये खाना पुर हो जाएगा। तो लोकेशन लगा सकते हैं, एड्रेस लगा सकती हैं, सिटी, ठीक है ना, कुछ भी जो आप, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अब कब कब जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारी बहुत सारी चीज़ें, तो सारी को पुर करना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम आप जो हैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें, ठीक है, अपनी कैटेगरी ज़रूर मेंशन करें, फाइल नंबर ज़रूर दें, व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें, ईमेल भी लगाएं, ठीक है, और लोकेशन वगैरह आगे आपकी मर्जी है वो लगाएं या ना लगाएं, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी ये सेटिंग ज़रूर है। और एडमिन का बार बार कह रहा हूँ कि एडमिन दूसरी आईडी को ज़रूर बनाए और कवर फोटो अच्छी सी लगाएं। चलते हैं जी आगे। तो ये समझें कि आपका पेज जो है वो तैयार हो गया। तो चलिए, अब जो तैयार पेज है हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। सॉरी सर, जी, मोबाइल पे ये लिंक कैसे ओपन करेंगे? मोबाइल पर क्या? मोबाइल पे ये जो लिंक है ये वो कैसे कॉपी करेंगे इसको? वो मोबाइल पर वो मैंने आपको बताया था, मैंने शायद कि कैसे वो कॉपी लिंक करना है। अच्छा आप चलिए फिर उसको आपने मुझे इनबॉक्स पे दोबारा देख लिया। मैसेज किया था ना? तो आपने मुझे बताया था सर। अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं, चलिए ठीक है, वो मैं आपको मोबाइल से बता दूंगा। अच्छा, ऐसा किया करें कि जो क्वेश्चन हो ना वो काइंडली ग्रुप में किया करें, ठीक है। उससे ये होगा कि वो एक चलिए बंदा ठीक पूछेगा है। तो सबको वो पता चलेगा कि भाई क्या कुछ चीज़ नई सीखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। तो बहरहाल मैं आपको बता दूंगा मोबाइल पर कैसे आप कॉपी लिंक करते हैं। अच्छा जी, तो यूँ समझ लें कि अब आपने एक कवर लगा दी, ठीक है, अपनी प्रोफाइल लगा दी, और थोड़ी सी आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने पेज के मुतालिक वो दे दी। उसके बाद ये याद रखेगा कि ये आपका जो पेज है ये आपका एक वर्चुअल इदारा है, ठीक है ना, और यही आपका सब कुछ है। अब देखें कि
कोई स्टूडेंट आता है, ठीक है, या कोई कस्टमर भी आता है, सिर्फ कुरान अकेडमी के लिहाज से नहीं, कोई कस्टमर भी आता है, तो वो जब उसने आपके ऐड को देखना है ना, तो वो सबसे पहले आपका उसने पेज विजिट करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो देखता है कि ये बंदा कब से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके साथ कितने लोग जो हैं इसके साथ अटैच हैं, कितने इसकी फॉलोइंग है, कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और कितना इसका रिस्पॉन्स वगैरह है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और ये लोगों ने देखनी होती है, ये याद रखिएगा। अगर खास तौर पर आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं, जिस तरह के कुछ प्रोडक्ट के लिहाज से कुछ काम कर रहा है बंदा, ठीक है, या कुछ सर्विस दे रहा है, और खास तौर पर ऐसी चीजें जिनमें जो है ना वो धोखे का भी अंदेशा हो सकता है। मसलन कुरान अकेडमी क्या धोखे का अंदेशा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो सही से टीचर नहीं मिलेगा, तो वो चला जाएगा एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, लेकिन जो चीज प्रोडक्ट वगैरह होती है उन्होंने लेनी होती है, इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। तो ऐसी चीजों में लोग खास तौर पर पेज का आपका विजिट करते हैं और वो चेक करते हैं कि आपके साथ आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके साथ बंदे कितने अटैच हैं। तो ये अब फॉलोअर्स की तो ये जो फॉलोअर्स का मैदान है, ये तो ऐसा है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, ठीक है ना। तो ये तो आपके 10,000 हो, 20 हो, लाख, हजार, लाख हो, 1 मिलियन हो, तो ये तो नशा ऐसा है कि ये उतरने वाला नहीं है। लेकिन लेकिन कुरान एकेडमी के लिहाज से अगर बात करूं तो कम अज कम 5,000 जरूर अपने फॉलोअर्स करें, ठीक है, कम अज कम 5,000 अपने जरूर फॉलोअर्स करें, ठीक है। 10 कर सकते हैं, 10 कर लें। तो अगर आप किसी ब्रांड के लिहाज से चल रहे हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह आप बेचना चाहते हैं, तो फिर जिस तरह एक ब्रांड का पेज होता है ना, तो फिर वैसे उसे काइंडली कम से कम 40,000, 50,000, लाख ऐसे उसके पहले पेज के फॉलोअर्स करें, कुछ पोस्टिंग करें नीचे। अगर कुरान के रिलेटेड है तो फिर इस्लामिक आप पोस्टिंग कर लें, ठीक है। अगर कुछ ब्रांड है तो कॉस्मेटिक्स का है, तो कुछ कॉस्मेटिक्स के लिहाज से कुछ छोटी छोटी टिप्स दे दें, ठीक है। सॉरी। तो कुछ ना कुछ पोस्टिंग करें और फॉलोअर्स अपने बढ़ाएं, ठीक है। मैंने वैसे इसके 10,000 किए हैं, सिप्रा साहब ने 1 लाख करवाए हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक एक दो और बंदे हैं कुरान अकेडमी के लिहाज से, वो करवा रहे हैं मुझसे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास लोग आते हैं ऐड चलवाने के लिए, ठीक है। जिस बंदे की कवर नहीं अच्छी होती, ठीक है, और उसके फॉलोअर्स होते हैं 200, 300, 400, 500, उसका मैं ऐड चलाता ही नहीं। मैं कहता हूँ भाई पहले अपने फॉलोअर्स करो। अब आपकी मर्जी है, फॉलोअर्स आप चाहें वो मेहनत करके करो या किसी से बाय करो, बाय करने तो हम भी आपके कर देंगे, आपको दे देंगे, या किसी से करवाने तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम को 2-4 हजार, 5,000 फॉलोअर्स लेकर आओ। अभी 2 ऐसे बंदे हैं, रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई। एक बंदा कहता है जी मैंने 40,000 रुपया लगाया, ठीक है, 40,000 रुपया लगाया है, और मुझे सिर्फ 4 स्टूडेंट मिले हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे पेज चलाऊं, कैसे ना चलाऊं, इस तरह के वो मुझे बातें कर रहा था, पूछ रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे अपने पेज लिंक सेंड करें। अच्छा, उन्होंने मुझे अपना पेज लिंक सेंड किया, तो मैंने जब उनका पेज देखा तो 40,000 उसने ऐड पर लगा दिया, लेकिन उसने 500 या 1,000 रुपया अपने पेज पर नहीं लगाया कि अपने पेज के कुछ फॉलोअर्स कर ले, ठीक है। 300 उसके पेज के फॉलोअर्स थे, ठीक है जी, 300, 300 पेज के फॉलोअर्स हैं और बंदा वो ऐड चलाई जा रहा है। ये वाला था। तो बहरहाल सबसे पहले जो है आप अपने फॉलोअर्स जरूर करने हैं आपने, ठीक है। तो फिर इसके अभी इसने अभी ऐड करवाए हैं, ठीक है, फॉलोअर्स। तो इसने तकरीबन 50,000 का इसको ये इसने कहा जी मेरे 50,000 कर दे, तो इसके कुछ 27-28 हजार हो गए। तो ये देखें, ये जब पोस्टिंग करता था तो ये 1 लाइक, 2 लाइक, इस तरह करके ना 3 लाइक, ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई बंदे इसके साथ जो है अटैच है, कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने फॉलोअर्स किए हैं, फॉलोअर्स करके मैंने 2 पोस्टें की हैं, ये देखें, एक पोस्ट के 1.7 के इसके ऊपर लाइक्स आए हैं, ठीक है, और ये देखे 3.2 के इसके ऊपर इसके लाइक्स आए हैं, कमेंट आए हैं, शेयर आए। तो जब इस तरह एक इस्लामिक आप अपने कुरान अकेडमी के लिहाज से अगर आपका पेज है इस्लामिक, इस तरह की फोटोज वगैरह, पिक्चर वगैरह आप अपलोड करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपके पेज का कोई विजिट करेगा तो वो कहेगा यार वाकई कोई इदारा है जो काम कर रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, पैसे के लिहाज से आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं कि आपके पास पैसा कितना है, बजट कितना है। तो कम से कम
4 से 5 हज़ार जरूर करें। अच्छा, अब 4 से 5 हज़ार में लाइक्स लेने के कितना कितना रुपए लगेंगे? सिर्फ 500 रुपया लगेगा आपका, ठीक है। अगर आप खुद कंपेन चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो लाइक्स लेने की कंपेन ज़रूर सिखाऊंगा कि आप कम से कम बजट में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ले सकते हैं। मैं चूंकि ये भी सर्विस देता हूँ, मार्केटर हूँ, तो वैसे 5 हज़ार जो लाइक्स होते हैं ना अमूमन, वो मैं 2,000 2500 में देता हूँ। और मुझे कितने के पड़ते हैं? मुझे 500, कभी 400, कभी 300, कभी 600। तो चूंकि माशाल्लाह आप भी ये सीख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। और वो एक अलग से सर्विस है लाइक्स देने की, फॉलोअर्स देने की। ये बहुत बड़ी सर्विस है, मैं आपको बताऊं। किसी के पेज को ग्रो करना, ठीक है, उसको लाइक्स और फॉलोअर्स देना, ये एक अलग एक पूरी फील्ड है और इसमें लोग सिर्फ इसी में काम कर रहे होते हैं। अब इसमें आगे मजीद बंदा फैल जाता है, मसलन इस्लामिक लाइक्स हैं, सियासी लाइक्स हैं, ठीक है, और कुछ स्पोर्ट्स के लाइक्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो हैं वो जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं अपनी फील्ड के लिहाज से ले सकते हैं। अब अक्सर ऐसे लोग लाइक्स और फॉलोअर्स दे रहे होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते, डेड होते हैं। तो ये देखें, ये रिस्पॉन्स करने वाले बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी बंदे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो ये भी एक जो चीज़ है या सर्विस आपके जहन में होनी चाहिए। तो एक तो अपने लिए आपके काम आएगी, ठीक है, और दूसरा आप किसी के लिए भी ये काम कर सकते हैं। बस रेट ना तोड़िएगा। अच्छा जी। तो चूंकि ये आपका एक इदारा, वर्चुअल इदारा आपका जो पेज है, तो इसके लिए फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ, अच्छी सी प्रोफाइल लगाएं, कवर लगाएं, ठीक है। आप ये देखें, इस बंदे ने, इसको मैंने कहा अच्छी सी कवर लगाओ, तो इसने इस पर पैसा नहीं खर्च किया, इसने मेरी चोरी कर ली, ठीक है, और उसी को एडिट शेडिट करके, इसकी 2 नंबरी करके इसने अपने पेज पर वो लगा ली। हालांकि ये इस बंदे ने लाइक्स की कैंपेन पर मुझे को 20,000 दे दिया, 50,000 का इसने लाइक्स का ऑर्डर ले लिया, 50,000 लाइक्स करवा रहा है, ठीक है। इसने इससे पहले 40-50 हज़ार रुपया सिर्फ एड पर चलाया, इसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको मैंने समझाया भी, लेकिन इसके बावजूद इस पर ये अपनी कवर पर कुछ 200 रुपये या 500 रुपये किसी डिजाइनर को नहीं दे सका। तो जहां आपने बाद में हजारों रुपया लगाना है, तो इस तरह का अगर अनप्रोफेशनल काम करेंगे ना, तो दिल दुखेगा कि आप को सिखाने के बाद भी अगर आप ऐसा काम करेंगे। तो इसको मैंने बड़ा समझाया भी, फिर भी इसने ऐसा किया। तो आपने ऐसे गलती नहीं करनी, अपना डिजाइन बनवाएं और अपना एक यूनिक काम करें। बहरहाल, तो ये आपका एक पेज सेट हो गया, ठीक है ना, आपका एक पेज सेट हो गया, यानी कि आपका जो एक ब्रांड है या आपका जो इदारा है या कुछ भी है, अब आपने इस पर ऐड चलाना है। अगला मरहला ये वाला है, ठीक है जी। शुरू के 2 लेक्चर इसी में हमारे गुजर गए। अब अगला मसला है असल, ये भी इंतहाई ज़रूरी था। अगला मसला आपका ये है कि आपने ऐड चलाना है, यानी कि आपने कोई डिज़ाइन बनवाया किसी भी सर्विस का, किसी भी चीज़ का, अब उसको आपने कहीं चलाना है। अमेरिका में चलाएं, पाकिस्तान में चलाएं, और ख़ास किसी ऑडियंस को टारगेट करना है, स्पोर्ट्स के लिहाज से, कॉस्मेटिक्स के लिहाज से, या किसी भी चीज़ के लिहाज से। तो उसके लिए आपने क्या करना है? तो वो एक टूल है जिसे कहते हैं एड्स मैनेजर, ठीक है जी। उसको कहते हैं एड्स मैनेजर। आपने सिंपल पहले अपनी आईडी जो है, फेसबुक आईडी, उसको लॉगिन कर लेना, ठीक है। फेसबुक पर लॉगिन कर लेना, जिस तरह भी मेरी आईडी लॉगिन है। आपने गूगल पर आना, आपने लिखना है FB एड्स मैनेजर। आपने ये सर्च कर देना। ये जूम काफी हुआ है, थोड़ा सा नीचे आए, ये लिखा हुआ एड्स मैनेजर, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना। तो ये एड्स मैनेजर में यूं समझ लें आपका अकाउंट बनने लगा है। तो यहाँ कुछ भी साइन अप नहीं करना पड़ता, कुछ भी लॉगिन नहीं करना पड़ता, कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ता, ठीक है। जस्ट आपने अपनी फेसबुक आईडी जो है वो इधर लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद एड्स मैनेजर गूगल में आपने सर्च कर लेना है, और ये ऐसे का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इधर क्लिक करना है, गो टू एड्स मैनेजर। तो ये एक टूल है, इसी को असल में आपने सीखना है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है महर जमील, जिससे मैं चलाता हूँ। तो असल में आपने सॉरी, आपने इसी को ही सीखना है।
और इधर ही आके आपने सारे ऐड चलाने हैं। बड़ा सिंपल है इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना है, एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। और असल चीज़ यही है कि ऐड चलाना है। अब ऐड में आगे, ऐड चलाएंगे तो आपके लाइक्स आएंगे फेसबुक पेज के, ऐड चलाएंगे तो आपके कस्टमर आएंगे, ऐड चलाएंगे तो आपको मैसेजेस आएंगे, ऐड चलाएंगे तो हर चीज़ होगी। तो असल में ऐड ही चलाना होता है, लेकिन ऐड किस चीज़ के लिए चला रहे हैं और किसको आप टारगेट कर रहे हैं और क्या जहन रख कर, क्या प्लान बनाकर कर रहे हैं, ये फिर आप पर होगा। बहरहाल इन आपने 3 लाइंस पर आना है, मेटा एड्स, और यहाँ पर आपने एड्स मैनेजर पर क्लिक कर लेना है। बकिया ये बहुत सारी इसकी सेटिंग्स हैं, लेकिन इसके साथ आपका कभी भी वास्ता नहीं पड़ेगा। ये आप ऐसे ही समझ लें कि आपने एक गाड़ी ली है और गाड़ी, ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ ये गाड़ी का इंजन है और पता नहीं क्या कुछ होता है गाड़ी का, ठीक है, जो एक मैकेनिक या एक कंपनी बनाती है, ठीक है। तो आपने जो उसका इंजन है उसको नहीं छेड़ना, आपने मैकेनिक नहीं बनना, ठीक है। और आपने जो है ना वो गाड़ी को पेंट शेड नहीं करना, आपने ऐसा कोई मामला नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना, आपने गाड़ी चलाना सीखनी है। तो हमने सिर्फ ऐड चलाना सीखने हैं, तो वो है इधर से एड्स मैनेजर। ये ले जी, आपको वेलकम कर रहा है। ये ले जी, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये तो चूंकि मेरा पहले से बना हुआ है तो आपका भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। कुछ भी फर्क नहीं होगा। ये कुछ जो मैंने पहले से चलाए हुए हैं वो कंपेन्स वगैरह, ये देखिए मुझे 18 पैसे का ये लाइक पड़ा है एक, ठीक है। और 27,000 इसके लाइक्स हो चुके हैं, ये मैंने कंपेन चलाई है कोई। और ये मुझे 5,000 रुपये में जो है ना 27,000 लाइक्स आ गए हैं, ठीक है, 5,000 रुपये में। और ये मैंने आगे सर्विस कितने की दी होगी, ये 27,000 मैंने कमो बेश जो है 4 12, हाँ 12,000 रुपये में इसको मैं सेल करूंगा, ठीक है। मैंने किसी से डील होगी अगर 30,000 लाइक्स की, तो मैं वो 12,000 में इसको बेचूंगा। और ये अभी 18 का पड़ रहा है, कभी ये 12 पैसे का भी पड़ जाता है, कभी 8 पैसे का भी मुझे लाइक पड़ जाता है, कभी 13 पैसे, कभी 14 पैसे, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो 20 पैसे तक हो तो मैं उसको सही कंपेन समझता हूँ। बहरहाल आपको इंशाल्लाह इसका भी तरीका बता दिया जाएगा, बेफिक्र रहे। तो चूंकि ये तरीका पता आपको कैसे चलेगा, जब आपको जाहिर सी बात है ऐड चलाना आएगा, तो सबसे पहले आपने किसी भी कैटेगरी को जेन में नहीं रखना या किसी भी एक निश को, ठीक है ना। आपने फिल वक्त अभी एक टूल सीखना है कि हमने ऐड चलाना है। जब आपको मुकम्मल ऐड चलाना आ जाएगा ना, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि अब कुरान अकेडमी के लिए कैसे चलाना है, अब इस ब्रांड के लिए या इस प्रोडक्ट के लिए कैसे चलाना है, अब लाइक्स के लिए कैसे चलाना है, फलां चीज के लिए कैसे चलाना है, या जो भी आप कहेंगे इंशाल्लाह। आपका अगर कोई जहन है किसी और चीज के लिए काम करने का, तो मुझे जरूर बताइएगा, आपको मैं उस लिहाज से भी बता दूंगा। तो फिल वक्त एक हमने जर्नल जो है वो सीखना है इस टूल को। तो आपने अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है क्रिएट कैंपेन। असल में ये जो ऐड चलाना होता है ना, ऐड चलाना, इसको फेसबुक की टर्म्स में हम कहते हैं कंपेन, या फेसबुक इसको कहते हैं कंपेन। कि हम कंपेन सेट करने लगे हैं, हम कंपेन चलाने लगे हैं, हम लाइक्स की कंपेन चलाने लगे हैं, हम मैसेजेस की कंपेन चलाने लगे हैं, ठीक है, हम रीच की कंपेन चलाने लगे हैं। तो इसको हम कंपेन कहते हैं, एक कंपेन सेट करना या एड सेट करना भी आप कह सकते हैं। तो आपने क्रिएट कंपेन पर क्लिक करना है। ये लें जी। यहाँ तक हम हैं आ गए। इंशाल्लाहुल अजीज कल से हम कंपेन कैसे सेट करनी है, क्या कुछ इसमें आप सेट कर सकते हैं, किस किस तरह की कंपेन्स होती हैं, क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता, वो सब कुछ हम इससे आगे हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है कि फेसबुक पेज की सेटिंग कर ली और अपने फेसबुक पेज को सिक्योर कर लें, उसमें मजीद आप जो है उसको अच्छा बना लें, ठीक है। और अपना एड अकाउंट बना ले, तो एड अकाउंट ये बन जाता है, बस ऐसे ही होता है, ठीक है। कि आपने फेसबुक आईडी लॉगिन की, इधर से एड्स मैनेजर गूगल में ओपन किया और यहाँ पर आ गए। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि वो 2 3 जो पीछे मैंने स्टेप किए हैं ना, उसकी बजाय आप इसको बुक मार्क कर लें इस अपने ये जो आपका इंटरफेस है या आइकॉन है, ये जो ये वाला आपका पेज है,
तो यहाँ से ये स्टार का जो बटन है ना, अगर आपको पता तो ठीक है, वरना आपको बता देता हूँ। इसको स्टार को दबाएंगे और डन कर देंगे, तो ये वाला आपका शॉर्टकट में आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में कहाँ सेव होगा, यहाँ पर आकर। ये देखें, ये मैंने इनको बुक मार्क किया हुआ है। अगर मैं इस एड्स मैनेजर पर क्लिक करूंगा ना, तो मैं डायरेक्ट उस कंपेन जहाँ क्रिएट करते हैं उसी पेज में मैं डायरेक्ट लैंड करूंगा। ठीक है, ये देखें। तो वो आपको पीछे गूगल में जाकर एड्स मैनेजर फलां फलां आगे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह अजीज, इससे आगे हम क्रिएट कैसे कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं और क्या कुछ होता है, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेज की सेटिंग करें अच्छे से और इसको क्रिएट करें, और यहाँ तक आप ज़रूर आएँ और इसको बुक मार्क कर लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कल के लेक्चर में सीखेंगे इससे आगे।